एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे बी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो मलेशियन एयरफोर्स को जो एयरक्राफ्ट खरीदने हैं उससे रिलेटेड खबर आ रही है। आपको पता है कि FA-50 और भारतीय तेजस के बीच में एक क्लोज कंपटीशन हो रहा है और एक अगर थोड़ी सी भी कमी पाई जाती है तो दूसरे एयरक्राफ्ट को चुन लिया जाएगा। मलेशिया के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जो FA-50 यानी कि जो साउथ कोरियन एयरक्राफ्ट है उसका जो प्रपोजल आया था उसको वापस कर दिया है और उनसे कहा है कि 3.5 बिलियन रिंगिट यानी कि मलेशियन करेंसी से नीचे का बिड वो दें, तभी जाके उनको कंसीडर किया जाएगा। असल में साउथ कोरियन कंपनी द्वारा अपने एयरक्राफ्ट का दाम 4.2 बिलियन रिंगिट लगाया गया था, जबकि चाइनीज एयरक्राफ्ट ने 3.5 बिलियन रिंगिट से कम का दाम लगाया था। जो भारतीय तेजस का दाम है वो 3.75 बिलियन रिंगिट है। तो इससे ये क्लियर है कि मलेशिया की जो पहली चॉइस है वो साउथ कोरियन एयरक्राफ्ट ही है। पर उनकी पहली चॉइस होने का कारण कुछ ब्राइफ की भी बात कही जा रही है, भ्रष्टाचार की बात भी करी जा रही है, क्योंकि जानकारों का ये कहना है कि ये एयरक्राफ्ट कुछ 6 सालों में 6 एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की भेंट चढ़ चुके हैं अलग अलग देशों में। और पिछला जो एक्सीडेंट हुआ था, क्रैश हुआ था, वो इंडोनेशिया में 2021 में ही हुआ था, यानी कि पिछले साल ही हुआ था, जबकि तेजस का इस प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी साउथ कोरियन एयरक्राफ्ट को ही फेवर किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि दाम कम कर दो तो हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहां पर बात यह है कि साउथ कोरियन एयरक्राफ्ट वालों से यह भी कहा गया है कि इसके लिए कोई टर्म कंडीशन में अंतर नहीं आएगा। जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है उसमें कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए, केवल आपको दाम कम करना है। अगर साउथ कोरियन एयरक्राफ्ट का दाम कम नहीं होता है तो सीधे सीधे तेजस को चुन लिया जाएगा और क्लोज कंपटीशन दोनों के बीच में ही है। साथ ही साथ मलेशियन मीडिया में उनके फेवर करने की भी खबरें आ रही हैं। जो चीज मैंने आपको बताई, भ्रष्टाचार का आरोप, वो चीज निकलकर सामने आ रहा है कि फेवर किया जा रहा है साउथ कोरियन एयरक्राफ्ट को। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इससे पहले जितनी भी डील हुई थी, हॉक एयरक्राफ्ट की हो चाहे SU-30 की हो, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी, पर इवैल्यूएशन इसमें पहली बार किया जा रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि इस प्रकार की चीजें हो सकती है। हो सकता है कि मलेशिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो फाइल है जो वापस साउथ कोरिया को भेजी गई है वो इसी कारण से भेजी गई हो कि वो दाम नहीं कम कर पाएंगे और उनको निकालने का एक बहाना उनको मिल जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, पर तेजस के द्वारा उनको टफ कंपटीशन दिया जा रहा है और मुझे लगता है कि तेजस को चुन ही लिया जाएगा आने वाले समय में। बात कर लेते हैं नेवी के लिए इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 की, यानी कि 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के, जिसके लिए माहौल इंडियन नेवी के द्वारा बनाया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से अभी भी इसके लिए कोई अप्रूवल नहीं दिया गया, पर प्रयास जारी है। तो वहीं इसी प्रयास को और बल तब मिला जब वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, जो कि इंडियन नेवी के अंतर्गत ही पहले आती थी, अब इसको अलग कर दिया गया है। वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो से यह कहा गया है कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन करो 65,000 टन में, जिसमें कि काटोबार का इस्तेमाल किया जाए। काटोबार यानी कि कैटापल्ट टेक ऑफ एंड अरेस्टर लैंडिंग, ऐसे टेक ऑफ लैंडिंग का सिस्टम जो कि फ्रांस की एयरक्राफ्ट कैरियर में लगता है, अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर में लगता है। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, रशिया जो इस्तेमाल करता है, वो स्टोबार का इस्तेमाल करता है। और जो INS विक्रांत हमने नया बनाया है उसमें भी स्टोबार का ही सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो काटोबार के पीछे हम लोग क्यों पड़े हैं? असल में काटोबार के द्वारा स्टीम की प्रेशर से एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है। जो स्टोबार वाला सिस्टम होता है उसमें इतना ज्यादा पावर नहीं होता है कि वो भारी एयरक्राफ्टों को लॉन्च करे। भारी एयरक्राफ्ट कैसे? अवाक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। अब कैरियर ऑपरेटेड अवाक्स की बात की जा रही है भारतीय नेवी में। आगे जब फ्यूचर में एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा या इंडक्ट होगा तो उसको लॉन्च करने के लिए हमें काटोबार का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें काटोबार ईमल सिस्टम के द्वारा यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के द्वारा भी किया जाता है, पर वो सक्सेसफुल नहीं है, उसका डाउन टाइम बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए भारत यहाँ पे स्टीम का ही इस्तेमाल करेगा, पर काटोबार सिस्टम को ही इस्तेमाल करना चाहिए भविष्य में, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि हम लोग कैरियर ऑपरेटेड अवाक्स की बात भी अब करने लगे हैं। अमेरिका के द्वारा इसको बना लिया गया है कैरियर ऑपरेटेड अवाक्स, जो कि बहुत समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइना ने भी इसको टक्कर देने के लिए बना लिया है। अब बात कर लेते हैं HAL के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। नया क्या, एक अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जो कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से रिलेटेड है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को अब WSI वाला वेरिएंट बनाया जा रहा है, यानी कि वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर के एयरफ्रेम में चेंज किया जा रहा है जिससे कि इसमें टरेट गन लगाई जा सके, रॉकेट्स लगाए जा सके, एयर टू एयर मिसाइल लगाई जा सके और ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी ले जा सके, जो कि एंटी टैंक मिसाइल के नाम से जानी जाती है।
और इस हेलीकॉप्टर में इसको लगाया जा सके। ऐसा इसमें इसलिए किया जा रहा है कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर आप जानते हैं कि कुछ 1-2 लोगों को ले जाने के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशंस में या गश्ती करने के लिए इस प्रकार के में इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके साथ साथ कोई वेपन वाले हेलीकॉप्टर या इसके बॉडीगार्ड भी भेजने पड़ते हैं, पर इसको ना भेजना पड़े और इसी में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, इसीलिए ये चीजें की जा रही हैं। आप जानते हैं कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का एक बहुत छोटा सा ऑर्डर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 6-6 का ऑर्डर एचएएल को दिया गया है, पर एचएएल चाहता है 180 से ज्यादा का ऑर्डर, और साथ ही साथ ये वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन वाला काम तो चल ही रहा है। बात कर लेते हैं भारत और श्रीलंका के रिश्तों की। श्रीलंका को उनके राष्ट्रपति ने विक्रमसिंघे ने ये कहा है कि भारत बैक्ड या इंडिया बैक्ड जो भी प्रोजेक्ट हैं श्रीलंका में जो कि रुक गए हैं किन्हीं कारणों से, उसको बिल्कुल क्लियरेंस दे दिया जाए और कोई भी भारतीय बैक्ड या इंडियन बैक्ड प्रोजेक्ट वहां पर रुकना नहीं चाहिए। वो मुझे लगता है एक ये दबाव में है कि भारत ने जो उनकी हेल्प की है कुछ $4 बिलियन से ज्यादा खर्च कर दिए हैं अभी के उनके इकोनॉमिक क्राइसिस में, और वो ये भी चाहते हैं कि भारतीय बैक्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आएंगे तो इससे इन्वेस्टमेंट आएगा और उनके देश को कुछ गति मिलेगी। उनका स्वार्थ तो अपना है ही, साथ ही साथ उन पर दबाव भी है और भारत की हेल्प के बदले में कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। भारत का भी इसमें फायदा है, हमने पैसे उनको इसीलिए दिए हैं कि हमें वो व्यापार दें, हमें वो अधिकार दें जो चीन को बहुत समय से प्राप्त वहां पर हो चुका है, और चीन को बाहर निकालने के लिए हमें वो अधिकार की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी है। अगली खबर की हम लोग बात करें तो अमेरिका के द्वारा F-16 के लिए जो $450 मिलियन का एक सेल अप्रूव करी गई थी, उसके लिए भारत ने उनसे कहा है कि ऐसा क्यों किया गया। यूएस ने अपनी सफाई में ये कहा है कि पाकिस्तान के ये एयरक्राफ्ट 40 साल पुराने हो चुके हैं, इनके एयरवर्दीनेस बनाने के लिए और आसमान में जब ये उड़े तो इनमें सेफ्टी रहे और ये कहीं दुर्घटना ना इनमें हो जाए, इसी कारण से कुछ स्पेयर पार्ट के सेल का ही ऑर्डर दिया गया है, उसी को पास किया गया है। किसी भी तरह की पाकिस्तान को नई कैपेबिलिटी नहीं दी जा रही, कोई भी नया हथियार नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, काउंटर टेररिज्म के लिए उनको ये सारी कैपेबिलिटी दी जा रही है। 40 साल से वो इसको भारत के विरोध में ही इस्तेमाल कर रहे हैं और हर जगह इसी को लगाते हैं सबसे पहले। हालांकि इसमें वो काबिलियत है नहीं जो कि 40 साल पहले थी, पर फिर भी कुछ न कुछ उनको इससे फायदा जरूर पहुंच जाता है क्योंकि इसमें अत्याधुनिक हथियार लगे होते हैं। खैर कोई बात नहीं, पाकिस्तान इससे भी कुछ नहीं उखाड़ने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कितनी भी सेल अप्रूव कर दे, अमेरिका का तो काम ही यही है हथियार बेच के अपनी इकोनॉमी को चलाना, और वो यही कर रहा है। हम लोग यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, आप इसको बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित के सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जो लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।